अस्सलाम वालेकुम, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक ठाक हो। तो आप लोगों को ये जो चिकन पुलाव की प्लेट नज़र आ रही है मेरे हाथ में, जी हाँ, ये मेरी अम्मा ने नहीं बनाया, ये मैंने खुद ही बनाया है। मुझे बनाने के बाद खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि यार इतने मज़े का पुलाव मैंने कैसे बना लिया। मुझे पता है मैंने रिसेंटली जो आप लोगों को रेसिपी बताई थी दाल चावल की, वो बहुत ही कोई क्रिंज रेसिपी थी, क्योंकि मेरी अम्मा का स्पेशल मुझे वॉइस मैसेज आया था। उन्होंने वो वीडियो देखी तो कहते तुम लोगों को क्या सिखा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोगों को ये क्या बनाना सिखा रही हो, खुद तो पहले सीख लो, हम लोगों से पूछ लिया करो जो रेसिपी तुमने बतानी होती है। तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने कहा यार मैंने कुछ गलत कह दिया, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे नहीं कहा कि मैंने गलत रेसिपी बताई है, लेकिन घर वाले इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि इंसान क्या ही करे। तो आज ये बड़े मज़े की मेरे से अल्लाह तवक्कली बड़े मज़े का पुलाव बन गया था। बहुत ईजी रेसिपी मैंने फॉलो की, कोई मसाले नहीं डाले, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स डाल के तो ये मैंने पुलाव बनाया। इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और कुछ दिल की बातें करते हैं। चूंकि अभी रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं, और रमज़ान की तो एक अलग ही रौनक होती है, चाहे आप घर में रहें, बाहर रहें, कहीं पर भी रहें, लेकिन रमज़ान की एक वाइब अलग ही होती है। नो डाउट जब आप फैमिली के साथ रहते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, तो वहाँ पे तो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, इतना ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। आपके चाचा ताए मामा वगैरह सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, इफ्तारियाँ होती हैं, एक दूसरे के घरों में इनविटेशंस जाते हैं। और दूसरा ये है कि शाम के टाइम किसी ना किसी के घर से इफ्तारी की प्लेट आ ही जाती है। तो घर में अगर आप लोगों को कुछ पसंद नहीं आया तो आपको पता होता है कि भाई इफ्तारी आ रही है, तो अलग ही रौनक लगी होती है, कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है। उसके अलावा फिर ईद आ जाती है, तो इतनी सादा एक्टिविटीज़ रहती हैं कि इंसान जो है ना वो मतलब कि खुशी का इन्वायरमेंट होता है। तो बीइंग एन ओवरसीज़ कि आप अकेले रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, और वहाँ पे भी अगर आपके दोस्त वगैरह हैं, कुछ मिलने जुलने वाले हैं, तो भी आपकी इस तरह से एक्टिविटीज़ लगी रहती हैं। मतलब रमज़ान में आप बोर नहीं होते हो। और अगर तो आप वर्किंग पर्सन हैं लाइक मी, तो सुबह काम पे गए, दोपहर को काम से आए, आके सो गए, फिर जो है वो इफ्तारी की अकेले। मुझे याद है कि मैं जब दुबई में रही हूँ मैं काफ़ी अर्सा, उसके बाद मैं अभी ओमान में रहती हूँ। तो जब मैं नई यहाँ पे आई थी तो मैं अकेली, तो फर्स्ट रमज़ान मैंने अकेले ही गुजारा था। तो वो बड़ा ही इंसान सिक सा फील करता है, मतलब कुछ बनाने को भी दिल नहीं करता। भी एक बंदे के लिए बंदा क्या ही बनाए। अगर आप एक भी आलू काट के पकौड़े या कुछ चिप्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हो तो वो भी इतनी ज़्यादा बन जाती है, समझ में नहीं आती कि बंदा ये कैसे ख़त्म करे। अल्लाह अल्लाह, मुझे कोई ब्रेक नहीं लगा रहा, एक ही सांस में मैंने इतनी ज़्यादा बातें कर दी हैं। तो चले जब भी रेसिपी की तरफ आते हैं, मैं अभी ऑफिस से आई थी, आते हुए मैं सामान वगैरह लेके आई थी खाना बनाने के लिए। मैंने सोचा कि मैं घर पर ही खाना बनाऊँगी। जब से मैं बाहर मतलब पाकिस्तान से बाहर रह रही हूँ तो ज़्यादातर मैं बाहर से ही खाना खाया करती थी। 2-3 साल बाहर से इतना ज़्यादा खाना खाया कि अब बाहर से खाना खाने को दिल ही नहीं करता। बस दिल चाहता है किसी के घर मेहमान भी चले जाए तो मैं उनको कहती हूँ यार घर का खाना प्लीज़, यार घर का खाना बनाओ, बाहर से नहीं कुछ भी मंगवाओ। तो सिंपल सी रेसिपी फॉलो करते हैं। और सबसे पहले हम लोग 2-3 चीज़ें लेनी है। एक कुछ लोग होते हैं जो पुलाव या बिरयानी बनाते हैं उसमें सारे जहान के मसाला जात डाल देते हैं। यार बस कर दो, क्या हो गया, हमारे स्टमक में जाके क्या तबाही मचाएंगे। इतने मसाले नहीं डालने चाहिए। जितने कम और नेचुरल तरीके से आप ये बिरयानी और पुलाव बनाओ ना, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही टेस्टी होता है। ठीक है, वो नेचुरल तरीके से बनाना चाहिए। ये इतने बिरयानी मसाला और पता नहीं कौन कौन से मसाला जात डाल देते हैं। आई रियली डू नॉट प्रेफर कि आप इतने मसाला जात डालो। एनीहाउ सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मैंने आप लोगों को जो दाल चावल की रेसिपी बताई थी ना, वो उसके लिए मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ, मुझे कुकिंग अच्छे से नहीं आती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कुक समथिंग, और मैं बस आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जो भी मेरे से बनता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल लेना है, और उसमें जो है वो ऑफ कोर्स बेसिक तो प्रोसेस यही है, फिर भी मैंने बताना तो है ना। ऑफ कोर्स अब मैं आप लोगों को एक रेसिपी बता रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी ना। यार क्या है यार, आप लोग तो कसम से मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैंने जो है वो ऑयल जो है वो पैन में डाला, और उसमें मैंने प्याज डाल दी, और मैंने साथ में थोड़ा गरम मसाला जो होता है ना, अलग अलग होता है, कूटा हुआ नहीं होता, नॉर्मल होता है, उसको थोड़ा सा मैंने उसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने जो है वो चिकन उसमें ऐड किया, और चिकन को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाएगा तो अच्छी बात है, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने उसमें जो जिंजर मैंने काटी थी, अदरक छोटा छोटा मैंने चॉप कर लिया था, और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसको जो है वो मिक्स कर देना है। फिर मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा काट ली थी क्योंकि मुझे हरी मिर्चों का टेस्ट चाहिए था। मैंने रेड मिर्चें जो है वो कम डालनी थी। बस बेसिकली आपने जो है वो प्याज ब्राउन किए हैं, उसमें मसाला डाल दिया, गरम मसाला 2-3 मोटी मोटी जो भी उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपने उसमें चिकन डाल के फ्राई कर लिया, फिर टमाटर मिर्चें अदरक वगैरह डाल के बेसिक मैंने मसाले डाले, सिर्फ नमक मिर्च और जो कुटा हुआ गरम मसाला था जस्ट वही मैंने डाला है। इसके अलावा जो बिरयानी मसाले डब्बों वाले मिलते हैं वो मैंने नहीं है इसमें डाला, क्योंकि उससे जो है ना वो अजीब ही एक टेस्ट आता है रेस्टोरेंट वाला।
कुछ यूँ है कि मैं खाना बना रही थी और नमक ख़त्म हो गया, तो मैंने कॉल की नीचे शॉप पे, तो भैया सॉल्ट चाहिए दे दो आके। वो बोल रहे कि मैं बिज़ी हूँ, मैं लिफ्ट में रख देता हूँ, लिफ्ट आपके फ्लोर पे भेज देता हूँ, तो वहाँ से आप उठा लेना। अभी मैं यहाँ पे आके वेट करूँगी, जब लिफ्ट हमारे फ्लोर पे आएगी तो मैं उधर से नमक ले लूँगी। इट्स क्वाइट फनी एक्चुअली। देखते हैं कब आता है और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा नमक का। तो हमारा नमक आ गया है। ये तो एक नया तरीका मैंने ईजाद किया, मुझे तो पता नहीं था कि ये भी काम हो सकता है कि अगर वो बिज़ी है तो वो लिफ्ट में छोड़ देगा, तो आपने लिफ्ट में से जाकर उठा लेना। सही है भाई, ट्रिक तो अच्छी है। बिना टाइम ज़ाया किए हमारा नमक हमारे तक पहुंच चुका है। तो उसके बाद जी वापस जब मैं किचन में आई तो सारा मसाला जो हम लोगों ने चिकन के साथ डाला था, टमाटर मिर्ची वगैरह सब कुछ, वो काफ़ी हद तक जो है वो पक गया हुआ था। क्योंकि यही बेसिक नोट होता है जब भी आप पुलाव या कढ़ाई वगैरह बना रहे होते हैं, जितना ज़्यादा आप उसको भूनोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको रिच टेस्ट मिलेगा। तो बस इतना ही काम था। बस अभी आपने पानी डाल देना है और पानी को जब बॉयल आ जाएगा उसमें आपने चावल ऐड कर देने हैं और बाद में आपने स्टीम लगा देनी है। बस आपके चावल हो गए रेडी। तो चावलों को साइड पर लगाया, बातें करते हैं। आपको पता है मैं वीडियोज़ क्यों बनाती हूँ? बेसिकली मेरा पर्पज़ क्या है वीडियोज़ बनाने का? पहले मैं टिकटॉक पे बनाती थी, इंस्टाग्राम पे बनाती थी, अब मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ क्योंकि मुझे ना बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल करता है मैं बातें करती रहूँ, मुझे बातें सुनता रहे। लेकिन ये है कि अगर आप किसी के साथ बहुत सारी बातें करोगे तो अगला भी बातें करेगा, तो फिर आपको उसकी भी बातें सुनना पड़ेंगी। तो लेकिन मुझे सुनना पसंद नहीं है, बस बातें करना ही पसंद है। तो मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी कि मैं बातें करती रहूँगी तो अगला कोई मेरे से बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आके ना, पता नहीं आप लोग वीडियोस देखते हैं नहीं देखते हैं, सुनते हैं मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात का असर होता है आप लोगों को नहीं होता, पता नहीं मैं क्या बेवकूफ़ाना बातें कर रही होती हूँ या अच्छी बातें कर रही होती हूँ, कभी कभी कोई अक्लमंदी की बात भी कर लेती हूँ। तो बात ये है कि मैं जो है ना अपना दिमाग खाली कर लेती हूँ। सारी बातें जो मेरे दिमाग में आ रही होती हैं मैं सारा कुछ इधर बोल के सुकून से चिल करके बैठ जाती हूँ। आपको पता है ये भी जो है ना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक मेंटल हेल्थ जो होती है ना आपकी, उसको सुकून होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं जो भी मेरे दिमाग में खन्नास बड़ी होती है, जो रेसिपीज़ आ रही होती है, जो बातें आ रही होती है ऊट पटांग, वो सारी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और बस फिर मैं रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ। चलें जी, अभी हम लोगों ने चावलों को स्टीम लगा दी थी और यहाँ पे मैंने कहा कि चलो रायता भी बना लेते हैं, थोड़े से शिशके के साथ खाते हैं खाना। और वैसे मैं इस टाइप की हूँ नहीं कि सैलड बनाऊँ और रायता बनाऊँ, मैं बस ऐसी सादी सी बंदी हूँ, बस खाना मिल जाए, गिलास पानी का और साथ में खाना, बस रोटी सालन चावल जो भी है। लेकिन फिर आप लोगों के सामने बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ आप लोग सोचोगे यार ये कैसे लोग हैं यार, कुछ साथ में खाते पीते ही नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं कहती हूँ कि चलो यार बना लेती हूँ, वीडियो में अच्छा लगेगा, इसी वजह से बना लेती हूँ। अब देख लें, ये भी मैंने जुगाड़ ही लगाया है। मैंने इसको जो है ना वो ब्लेंड करना था, मैंने ये पुदीने को, लेकिन जो है ना वो मैंने कहा क्या यार इतनी झंझट करनी है, ऐसे ही मैंने चॉप करके उसके अंदर डाल दिया। तो चलें जी, बातों ही बातों में हमें पता ही नहीं चला और हमारे मज़ेदार से चावल पक के तैयार भी हो गए हैं। आप देखें यार, देखें, रूह नहीं खुश होती, तबीयत नहीं खुश होती देख के, इतने मज़े के खिले खिले चावल बने, अलग अलग एक एक दाना। लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैंने चूल्हा जो है ना वो आँच जो है वो बहुत ज़्यादा धीमी नहीं की थी, इसलिए थोड़े से चावल नीचे लग गए थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने डिश आउट की है तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, गर्मा गर्म धुआं निकल रहा था। मैंने कहा यार कमाल ही हो गया। मेरी अम्मा ने जो कल मुझे भिगो के जूते मारे हैं ना, बातें सुनाएंगे इतनी कि तुम लोगों को क्या दाल चावल की रेसिपी दे रही हो, तुम खुद हमसे सीख लिया करो पहले जब किसी को बताना होता है। कसम से मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई इस बात पे। लेकिन आज मेरा सर जो है वो फ़ख्र के साथ बुलंद हो गया क्योंकि अल्लाह तो अक्कली बहुत मज़े के चावल बन गए थे और जो है ना मेरी तबीयत और रूह खुश हो गई। मोस्टली क्या होता है जब अपने हाथों से खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते बनाते आप लोगों की भूख ही मर जाती है, खाने को दिल ही नहीं करता। अगर आपको कोई खाना बना के देते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को ना टेस्टी लगता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था ये खाना मैंने खुद ही बनाया था, मुझे इतने मज़े का लगा था कि मेरे अपने ही हाथ चूमने को दिल किया। फिर मैंने कहा यार तुम्हें तो इनाम देना बनता है। बहरहाल फिर मैंने जो है ना वो खाना शाना इंजॉय किया, खूब खाना खाया और जो है मैं अपनी पसंदीदा ड्रामा देख रही थी साथ साथ खाना शाना खा के। फिर मैंने कहा चलो जी, और बेसिकली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं आप लोग के साथ कुछ दिल की बातें करने वाली थी। चूँकि रमज़ान आ रहा है तो मैंने कहा रमज़ान के हवाले से कुछ बातें करूँगी, वो सारी बातें तो बीच में ही रह गई हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर एक और वीडियो बना लेंगे, सही है ना। तो रमज़ान के बारे में कुछ डिस्कशन मैंने करनी थी, कुछ मेरे दिल में बातें चल रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पिछली दाल चावल की रेसिपी को स्किप कर दे और ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा खाना बना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
सॉरी, एक बात तो कहना भूल गई, ये जो सफाइयाँ बर्तन मैंने धोए हैं, चूल्हे शुल्हे साफ किए, इसके बारे में भी कुछ कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सफाई की है। देखे ज़रा कितने मैंने काम किए हैं, ऑफिस से आगे सारा कुछ मैंने जो है ना वो फिल्म किया, ताकि आप लोग भी देखें, आप लोग को भी पता चले कि मैं कितनी मेहनती हूँ। मुझसे बड़ा हड हराम और लेजी बंदा दुनिया में मैंने नहीं देखा, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं स्पाइडरमैन बन गई। मैंने बर्तन भी धोए, मैंने चूल्हा भी साफ किया, मैंने सिंक भी धोया, मैंने चिकन भी धोया, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। फिर मैंने उसकी पार्टीशन करके और जो है वो सेटल डाउन करके फ्रीज भी कर दिए। मैंने कहा जब भाभी आएगी ना तो खुश हो जाएगी कि वाह वाह नंद हो तो ऐसी क्या सफाई सुथराई करके रखी हुई है। तो आप लोग भी ऐसे हेल्प किया करें अपने घर वालों की, अपनी अम्मा की, अपनी बहन की, अपनी बेगम की, सबकी। सही है ना, हाथ बटाना चाहिए। नहीं कि ऑफिस से आ गए तो बस जी अब हम सोए रहेंगे। मैं भी ऑफिस से आई हूँ, फिर मैंने सारे काम किए। अब अल्लाह हाफिज़।